खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। और आज इस अच्छे मौका के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उस जाहो जलाल के मालिक के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने ये खूबसूरत संडे फिर से हमारे जीवन के अंदर हमें दिया ताकि हम उसका धन्यवाद करें। आज खसूसन हम खुदावंद की तारीफ और उसकी हम्द करने के लिए बुलाए गए हैं और इस फरीज़े को हम बखूबी तौर पर खुदावंद के लिए अदा कर पाएं, क्योंकि बाइबल ये बताती है हमारे बनाए जाने का मकसद वर्शिप करना, तारीफ करना। आइए आज हम खुदावंद की सताइश में रूह और सच्चाई से जुड़े और उसकी हम्द करें। हालेलुया। आप सबों को मैं खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ फिर से एक बार। और आप सभी जो इस वक्त इस वीडियो को देख रखे हैं या बाद में देखेंगे, मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूं और आपके लिए बरकत की दुआ करता हूं कि आज यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम उसकी तारीफ और उसकी मदद जब करें तो उसकी हजूरी हमें बड़े जोर से ब्लेस करे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे और आज की इस ऑनलाइन मीटिंग को हम दुआ के साथ शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाय कदूस रब्बुल अफ़ाज, आसमान और जमीन के मालिक, तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो चाहो जलाल के मालिक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज खुदावंद तूने हमें अपनी तारीफ के लिए, अपनी मदद सराई के लिए बुलाया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं और इस टाइम आई खुदावंद अपनी सारी गलतियों, कमजोरियों और खताओं के लिए तेरे हजूर में दुआ करते हैं। हम में से हर एक पर फजल करना और आई खुदावंद आज तेरी हजूरी यीशु मसीह के नाम से हमें छुए, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे जीवनों को बदले और आज के कलाम के वसीले से, आज की वर्शिप के वसीले से हम ब्लेस किए जाएं खुदावंदा। हालेलुया। आज खुदावंद पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी और जिस जिस जगह पर खुदावंद तेरे लोग जुड़े हैं, हाय खुदावंद उन सबों के दरमियान तेरी हजूरी रहे और पाक रूह की आत्मा जुम्बिश करे, पाक रूह जुम्बिश करे उनके बीच में खुदावंदा। बहुत सारे लोग आज की इस मीटिंग के वसीले से छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं, अपनी गवाहियों को हासिल करें यीशु मसीह के कादर नाम से। मेरी ये दुआ है खुदावंद, इस टाइम जितने हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाद में जो जुड़े, ऐ खुदावंद उन सबों को, उनके घरानों को ब्लेस मैं करता हूं। बीमारियों से, रोगों और तंगियों से उन्हें आजाद करना। आज की मीटिंग खुदावंद में सेम न छुड़े, हम तेरे हजूर से गहरा फजल पाए, हम तेरे हजूर से गहरा अनॉइंटिंग हासिल करें खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम से। शुक्र हो प्रभु, आज के दिन के तूने हमें बुलाया है ताकि हम तेरी तारीफ करें। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूं। आइए हम उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और मेरे साथ आप जहां जहां पर भी हो खुदावंद की वर्शिप में मेरे साथ एक मन होकर, एक रूह होकर आइए गाइए ताकि हम उसकी हजूरी के वसीले से गहरा फजल हासिल कर पाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखां लाखे दूत मेरी राखी लइयो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखां लाखे दूत मेरी राखी लइयो कलदा। केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद। हरे पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा
मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा याली जिवें घुमी होई भेड़ नू, लभदा याली जिवें घुमी होई भेड़ नू, करदा ओ इंज मैनू पाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। बादशाह जलाली और शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असी लावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असी लावांगे। लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा। ओही साडी सुर नाले ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, तारीफ हो। वो जो जाहो जलाल का मालिक है, हमसे बेहद प्यार करता है और बाइबल गवाह है इस बारे में। उसका प्यार इस कदर हमारे लिए है कि उसने अपने स्वर्ग को, आसमान को छोड़ा और वो जमीन पर मेरे और आपके लिए बशर बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज से 2020 साल पहले इसी धरती पे वो अपना प्यार मेरे और आपके लिए साबित करने के लिए वो बशर बना। कुल जहां के सामने वो बलिदान हुआ। हालांकि उसने कुछ भी ऐसा ना किया, पर वो मेरे और आपके पापों के करके वो कुर्बान हुआ। हालेलुया। आइए हम उसकी वर्शिप में, उसकी तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम खुदावन की हम्द में गीत गाएंगे। आप मेरे साथ खुदा की तारीफ में गा सकते हो और उसकी मदद सराई कर सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना ओए, मेरा उठना बैठना ओए, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं।
दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना ओए, मेरा उठना बैठना ओए, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना ओए, मेरा उठना बैठना ओए, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे में गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना ओए, मेरा उठना बैठना ओए, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो जिसने आज ये खूबसूरत दिन हमारे जीवन के अंदर दिया है ताकि हम उसकी मदद सराही करें। आइए हम भाई नदीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। Praise the Lord, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus Christ, हम यीशु नाम को जला दे मेरे प्यारे खुदावन बाप, मेरे प्यारे जिंदा जलाली खुदावन बाप। हम जीसस लॉर्ड आज के दिन के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं मेरे प्यारे खुदावन बाप, जो तुम्हारी जिंदगियों में बख्शा मेरे प्यारे खुदावन बाप। आज के सबत के दिन के लिए तेरा शुक्र हो मेरे प्यारे खुदावन बाप, क्योंकि तू भला खुदा है मेरे प्यारे यीशु बाप। तू हमें छूने वाला बाप है मेरे प्यारे खुदावन बाप। हमें से मेरे प्यारे खुदावन बाप एक एक को छूना और बरकत देना मेरे प्यारे खुदावन बाप। जो मेरे प्यारे खुदावन बाप लाइव मीटिंग में मेरे प्यारे खुदावन बाप
जुड़े हैं मेरे प्यारे खुदान बाप, तू आज एक एक को तू बरकत देना मेरे प्यारे खुदान बाप। मेरे प्यारे खुदान बाप, गीतों के वसीला से मेरे प्यारे खुदान बाप, कलाम के वसीला से मेरे प्यारे खुदान बाप, मेरे प्यारे खुदान बाप, दुआ के वसीला से मेरे प्यारे खुदान बाप, तू आज एक एक को छूना मेरे प्यारे खुदान बाप। तू आज एक एक के दिल की मुराद को तू पूरा करना मेरे प्यारे खुदान बाप। मेरे प्यारे यीशु बाप, तू मेरे स्पिरिचुअल फादर के तू साथ हो मेरे प्यारे खुदान बाप। तू मेरे स्पिरिचुअल फादर को छू लेना मेरे प्यारे खुदान बाप, और जीसस लॉर्ड रूहानी बरकत देना मेरे प्यारे खुदान बाप। अपनी बरकतों से माला माल करना मेरे प्यारे यीशु बाप। मेरे प्यारे यीशु बाप, तेरा शुक्र हो मेरे प्यारे खुदान बाप, आज के इस वक्त के लिए, आज के इस दिन के लिए मेरे प्यारे खुदान बाप। मेरे प्यारे खुदान बाप, इस वबा से हमें बचाना मेरे प्यारे खुदान बाप, इस वबा से हमें बचा के रखना मेरे प्यारे खुदान बाप। हर बीमारी, हर तिपाली तेरे यीशु के नाम से जाती रहे मेरे प्यारे खुदान बाप, और तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में जलाल पाए मेरे प्यारे यीशु बाप। सब कुछ मांगता हूँ तेरे जलाली और कादर नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की स्ताइश में एक दुआया कोर्स गाएंगे और उसी के बाद फिर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदावंद की प्रेजेंस में झुकाएंगे और इस दुआया कोर्स के साथ हम अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करेंगे। है खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है खुदा पाक रूह, अंधी आंखें खुली, मुर्दा दिल भी जला, अंधी आंखें खुली, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है खुदा पाक रूह। आइए आज अपने आप को खुदा के कलाम के लिए हम तैयार करें। खुदा का कलाम जो कवि कादर है, वो यकीनन जब बोलता है तो जीवनों को चेंज करता है। और आज उसी कवि कादर कलाम को हम अपनी बरकत, अपनी चंगाई, अपने छुटकारे के लिए आइए खुदा से मांगेंगे, ताकि उसके कलाम के वसीले से हम बहुत ज्यादा ब्लेस किए जाएं। आइए मेरे साथ ये दुआ करिए, बोलिए ऐ कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे हजूर में हूँ और ये दुआ करता हूँ आज के कलाम के वसीले से मुझे ब्लेस कर, मेरी गवाहियों को खड़ा कर और मेरे जीवन के अंदर हर तरह की नहुसतों को, बेबरकती को, हर तरह की शर्मिंदगी को मेरी लाइफ से दूर कर दे। आज के कलाम की कुदरत मेरे साथ जुड़े और मुझे फलदार करे यीशु मसीह के कादर नाम से। आज हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक तंगी, हर एक नहुसत, हर एक शर्मिंदगी, हर एक फेलियर मेरी लाइफ से सदा के लिए निकल जाए
और आज का कलाम मुझे ऊंचा करे यीशु मसीह के कादर नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ईद पेंटिकोस्ट है। ये पेंटिकोस्ट का डे है। आज के दिन सन 2020 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को पाक रूह से मामूर किया गया। यीशु मसीह ने, आप जानते हैं कि स्वर्ग में जाने से पहले अपने शागिर्दों को यह कहा था कि जब तक मेरे बाप का वादा पूरा न हो जाए यरूशलेम से बाहर मत जाना। और बाइबल गवाह है कि 10 दिन वो रेगुलर दुआ करते रहे और 10वें दिन जाके उनको पाक रूह मिला। और वो दिन था जब उनको पाक रूह मिला, उस दिन को ईद पेंटिकोस्ट कहते थे। ईद पेंटिकोस्ट, ईद पेंटिकोस्ट मतलब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईद पेंटिकोस्ट से मतलब के यहूदी इस दिन को शरीयत के दिए जाने की याद में मनाते थे। ईद पेंटिकोस्ट, खुदावन ने इस दिन उनको ईद पेंटिकोस्ट के दिन उनको शरीयत, कानून और नियम अता किए थे। इससे पहले यहूदी ईद पेंटिकोस्ट को फसल की कटाई जब होती थी तो तब उसको उस खुशी में मनाते थे। लेकिन बाद में जब खुदा ने उन्हें शरीयत दी तो बाइबल बताती है फिर वो लोग इस दिन को शरीयत की याद में मनाने लगे। और आज नए अहदनामा में जब चर्च की बात करते हैं तो चर्च ईद पेंटिकोस्ट को मनाता है पाक रूह के नजूल के वसीले से, कि खुदा ने आज के दिन होली स्पिरिट को लोगों पर, मतलब अपने चेलों पर, अपने डिसाइपल पर रिलीज किया। और बाइबल बताती है उन्हें मामूर किया पवित्र आत्मा से, पाक रूह से, और उनको पाक रूह से भरा गया। और बाइबल बताती ये कुव्वत का लिबास था जो उनको दिया गया। और आज ईद पेंटिकोस्ट के दिन मैं आपको स्पेशल इस दिन में वेलकम करता हूं आज के सरमन को सुनने से पहले। और मेरी ये दुआ है कि आज के कलाम के वसीले से हम बहुत ज्यादा ब्लेस किए जाएं। ईद फसा के इस मौका पर जो खुदावन ने मेरे मन में डाला, जिस बात के लिए मुझे बोझ दिया कि मैं आपसे वो चीजें शेयर करूं, तो आइए मेरे साथ देखिए। अगर आपके पास बाइबल है और आप बाइबल को लेके बैठे हो तो फिर मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब और उसका 4 बाब देखिए। इमसाल की किताब और उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इमसाल की किताब और उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत। इंग्लिश में से प्रोवर्ब्स कहते हैं। प्रोवर्ब्स उसका 4 चैप्टर और उसकी 13 वर्स। तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने न दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर मैं आज आपसे या हम सबों से तरबियत के बारे में जो खुदावन ने मेरे मन में डाला है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इस हिस्सा को पढ़ते हैं तो यूं लिखा है कि तरबियत को मजबूती से ग्रिप कर, उसे पकड़ ले। और फिर लिखा है उसे जाने मत दे। और फिर लिखा है उसकी हिफाजत कर। क्यों हिफाजत कर? क्योंकि वो तेरा हयात है, वो तेरा जीवन है। याद रखिए, जिस इमसाल की किताब में से हमने इस आयत मुकद्दसा को पढ़ा है, इमसाल वो किताब है जिसका मुसन्नफ सुलेमान था। सुलेमान जिसने खुदा की वो हिकमत पाई जो खुदा ने उसे दी। और खुदावन ने कहा ये विजडम जो मैं तुझे दे रहा हूं, ना तेरे बाद और ना तेरे से पहले मैंने किसी को दिया। और वो विजडम, वो अकल, वो फहम, इसका मतलब है तालीम से नहीं उसे मिला, तजर्बे से नहीं मिला, उसे खुदा की तरफ से वो एक गिफ्ट के तौर पर मिला। और उस विजडम में भर के उसने जब इमसाल यानी प्रोवर्ब्स को लिखा, या हिंदी में से नीति वचन कहते हैं, जब उसने लिखा इन बातों को, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी
के अंदर एक महीने के 31 दिन आते हैं, 31 डेज। और नीति वचन जिसे प्रोवर्ब्स या इमसाल कहते हैं, उसके भी 31 चैप्टर हैं। तो उस हिसाब से हमें डेली एक चैप्टर को अपने लिए, अपनी बरकतों के लिए, अपनी हिकमत के लिए और हदायत के लिए और फहम हासिल करने के लिए उसे पढ़ना है। मैंने कहा हमारे एक महीने के दिन 31 और इमसाल के 31 चैप्टर जो ये साबित करते हैं और सिखाते हैं कि हर आदमी अगर हिकमत से भरना चाहता है तो उसे डेली एक चैप्टर ना सिर्फ स्टडी करना है बल्कि उस पर मेडिटेशन करनी है, उसे मेडिटेट करना है। अब सुनिए, इमसाल की किताब बाइबल मुकद्दस ये बताती है, हमें हेल्प देती है 3 बातों के अंदर। पहली चीज विजडम में, दूसरी चीज इंस्ट्रक्शंस में, तीसरी चीज है परसेप्शन में। इमसाल की किताब मैंने कहा इन 3 बातों के अंदर हमें मदद देती है, हमारी हेल्प करती है, अक्लमंदी में, हदायत में और फिर समझ और शाऊर में। अगर आप पढ़ोगे इसे, पहला चैप्टर इमसाल, पहला चैप्टर उसकी 2 वर्स में लिखा है, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए मतलब इमसाल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल ये बताती है ये तुम्हें विजडम बख्शेगा, बाइबल ये कहती है ये तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देगा, हदायत देगा। फिर बाइबल कहती है तुम्हें परसेप्शन मतलब तुम्हें शाऊर और समझ अता करेगा। इसलिए अगर हमें अपनी जिंदगी में हदायत की जरूरत है तो फिर जरूर हम पढ़ें इमसाल की किताब को। अगर हमें अपने जीवन के लिए विजडम चाहिए, अक्ल और फहम चाहिए तो फिर पढ़े हम इमसाल की किताब को। अगर हमें अपने जीवन के लिए शाऊर यानी परसेप्शन या समझ चाहिए तो बाइबल बताती है फिर पढ़ें, हम मुतालिया करें, हम स्टडी करें प्रोवर्ब्स की बुक को। और सिर्फ सुनिए, ना सिर्फ ये तरबियत और फहम में हमें इम्तियाज करने में हेल्प करती है बल्कि ये अगली 4 बातों की करेक्शन करने में हमारी हेल्प करती है। वो कौन सी बातें हैं? मैंने कहा इमसाल की किताब हमारे जीवन के अंदर जो 4 बातें जुड़ी हैं उनको करेक्शन करने में ये मदद करती है। विजडम, हमारी अक्ल, हमारी हिकमत, हमारी दानिश, इमसाल की किताब उसकी करेक्शन करती है। अगर हम दानिश्वर हैं, अगर हम विजडम से भरे हैं, हम जब जब मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं इमसाल की बुक की, तो मैंने कहा वो करेक्शन करती है। फिर मैंने कहा ये 4 बातों में हेल्प देती है करेक्शन करने में। दूसरी चीज है इंस्ट्रक्शंस में, हदायत में, हदायत फिर कहते तरबियत। इंग्लिश में तरबियत के लिए जो लफ्ज आया है वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन बाइबल बताती है 4 बातों में इमसाल की किताब हमें फर्क करना, हमें इम्तियाज करना या फिर उनमें करेक्शन करती है। वो पहली चीज विजडम, दूसरी चीज इंस्ट्रक्शन और तीसरी चीज है जजमेंट, अदल। फिर चौथी चीज है जस्टिस जिसे कहते हैं सदाकत। इसके लिए इमसाल पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा है। पहली चीज अक्लमंदी जिसे विजडम कहा जाता है, सदाकत जिसे यहां पर कहा जाता है जजमेंट, फिर यहां पर जस्टिस जिसे कहा जाता है, फिर अदल कहा जाता है जिसे जजमेंट, फिर यहां पर कहा जाता है रास्ती मतलब जस्टिस। बाइबल बताती अक्लमंदी, सदाकत, अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए इमसाल पहला बाब और उसकी 3 वर्ष में लिखा है ये 4 बातों में मदद देती है। फिर दोहराता हूं, अक्लमंदी में, सदाकत में, अदल और रास्ती में मतलब उनको तरबियत करने में, उन्हें तरतीब देने में, उनकी करेक्शन करने में ये मदद देती है। इमसाल 4 बाब की 13 आयत जिसको हमने मुतालिया किया, जो हमारी मरकजी आयत है, दरअसल वो सुलेमान की बातें नहीं है। हमने जो पढ़ा
4 बाब की 13वीं वर्ष में तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। तो मैंने आपसे कहा ये दरअसल सुलेमान की बातें नहीं हैं, ये बातें हैं दाऊद की, क्योंकि दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को ये कहा था। उसकी वजाहत मिलती है 4 बाब की 3 आयत में। आप इसे पढ़िए, इमसाल 4 बाब उसकी 3 वर्ष में यहां पर लिखा है, 4 बाब की 3 वर्ष में, क्योंकि मैं अपने बाप का बेटा था। अब ये कौन कह रहा है? ये सुलेमान कह रहा है मैं अपने बाप का बेटा था, अपनी मां की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। अब उसने कहा मेरे बाप ने मुझे सिखाया। यहां से आप पढ़ोगे 3 आयत से नीचे तक सारा, फिर आखिरी चैप्टर तक ये दाऊद की बातें हैं जो उसने अपने बेटे सुलेमान को नसीहत, हदायत और तरबियत के तौर पर कही। अब जब हम 4 बाब की 13वीं वर्ष को पढ़ते हैं तो ये उन्हीं बातों का एक हिस्सा है जो दाऊद ने एक खजाने के तौर पर, एक दौलत के तौर पर अपने बेटे सुलेमान को दी। और सुलेमान फिर उन्हीं बातों को बाइबल में कलम बंद करता है ताकि मैं और आप उन बातों से इस्तिफादा हासिल करें जिनको उसने अपने जीवन के लिए लेके इस्तिफादा हासिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान ने दाऊद की बातों को लिखा तो इसलिए लिखा ताकि जो फायदा उसने अपने जीवन में लिया, जो सक्सेस उसने अपनी लाइफ में ली, जो ब्लेसिंग्स उसने अपनी लाइफ में ली हैं, वो उन सीक्रेट्स को हमारे साथ शेयर करता है ताकि हम भी उन्हें फॉलो करें और उसके जैसी महानता और ग्रेटनेस को अपनी लाइफ में ले पाएं। आमीन। इसलिए 4 बाब की 13 आयत मैंने कहा ये दाऊद के शब्द हैं, दाऊद के अल्फाज हैं जो उसने अपने बेटे सुलेमान को दिए, एक नसीहत, एक हदायत और एक वसीयत के तौर पर कहा, ऐ मेरे बेटे इनको फॉलो करना। और कहा कि जब तू तरबियत को मजबूती से पकड़े रहेगा तो उसने कहा ये तेरी हयात बनी रहेगी, ये तेरा जीवन बना रहेगा। आज सवाल ये है हमारे लिए तरबियत क्या है, हमारे जीवन के लिए तरबियत क्या चीज है, हम इसे किस एंगल से देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश में तरबियत के लिए जो लफ्ज आया है वो है इंस्ट्रक्शन। उसने कहा इंस्ट्रक्शंस को मजबूती से पकड़े रहे। जहां पर उर्दू बाइबल ने लफ्ज तरबियत लिया है, वहां पर इंग्लिश बाइबल में मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस मतलब हदायत। उसने कहा नसीहतें, हदायत। उसने कहा आइन और शरा और नियम, कवानीन। बाइबल बताती इन बातों को मजबूती से पकड़। और उसने कहा इन्हीं में तेरा हयात है, तेरा जीवन है। जब हम असल जबान के अंदर बाइबल को पढ़ते गए, असल जबान मतलब हिब्रू में बाइबल के अंदर इंस्ट्रक्शंस के लिए जो लफ्ज आया है वो याद रखिए 4148 नंबर का लफ्ज है जिसे मुसार कहते हैं। MUSAR, मुसार। मैंने कहा ये 4148 नंबर का ये लफ्ज है। और जिसे हिंदी में शिक्षा बोलते हैं, उर्दू में तरबियत बोलते हैं, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं और अब्रानी के अंदर इसे मुसार बोलते हैं। अब सुनिए, मुसार का मतलब है डिसिप्लिन। मुसार का लफ्जी मतलब है इंग्लिश में डिसिप्लिन। अब जब बाइबल कहती है, अगर हिब्रू में पढ़ोगे तो बाइबल कहती है मुसार को मजबूती से पकड़। मुसार मतलब बोलो डिसिप्लिन। बाइबल कहती है डिसिप्लिन मतलब नज्मो जब्त को मजबूती से पकड़। फिर बाइबल कहती है मुसार का दूसरा मतलब है कोरेक्शन। मतलब उसने कहा जब तेरी कोरेक्शन की जाए,
जब तेरी सलाहकारी की जाए, तुझे कांटा छांटा जाए, तो उसने कहा उसे मजबूती से पकड़। अब इन लफ्जों के अंदर तरबियत क्या है? तरबियत है डिसिप्लिन, तरबियत है करेक्शन, तरबियत है इंस्ट्रक्शंस। और यहां पर फिर इसका मुसार का तीसरा मतलब है लेसन, कि जब तुम्हें कोई अहम सबक दिया जाए, कोई खास लेसन तुम्हें दिया जाए, उसने कहा उसे गवा मत, उसे पकड़े रहे। सब बोलो आमीन। आमीन। इसलिए जब हम लफ्ज मुसार को देखते हैं तो हमें उसकी थोड़ी वुस्त नजर आती है। उर्दू कहती है तरबियत को मजबूती से पकड़, इंग्लिश बाइबल कहती है इंस्ट्रक्शंस को मजबूती से पकड़, और अब्रानी बाइबल कहती है करेक्शन को मजबूती से पकड़। अब्रानी बाइबल कहती है डिसिप्लिन को मजबूती से पकड़। अब्रानी बाइबल कहती है लेसन को मजबूती से पकड़। फिर इसका चौथा मतलब है रब्यूक। रब्यूक मतलब जब तुम्हें झिड़का जाए, जब तुम्हें डांटा जाए, जब तुम्हें मलामत की जाए, उसने कहा उससे भी मजबूती से पकड़। अब याद रखिए इन बातों के अंदर क्या है। डिसिप्लिन आपका और मेरा हयात है, मेरी और आपकी लाइफ है। करेक्शन मेरी और आपकी लाइफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं लेसन मेरा और आपका जीवन है। रब्यूक मलामत बाइबल बताती मेरी और आपकी लाइफ है। और इन चीजों से कभी भी अपनी लाइफ को बेजार मत करिए, क्योंकि जब जब लोगों को करेक्शन होती है उनकी, तो कई लोग हैं चिढ़ जाते हैं, और कई लोग हैं जो बढ़ना चाहते हैं तो उन चीजों को वो लेते हैं, उन चीजों को कबूल करते हैं। इसलिए जब बाइबल को पढ़ते हैं तो अब्रानी बाइबल कहती है इस डिसिप्लिन को जो बाइबल का है, उस डिसिप्लिन को जो क्रिश्चियनिटी का है, उस डिसिप्लिन को जो आपके परिवार का है, वो नज्म जब्त जो आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने, आपके अदारे ने, आपके शोबे ने या खुद खुदा ने राइज किए हैं, बाइबल कहती है उसे मजबूती से पकड़ो, उसे अपने हाथ से जाने मत दे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, तरबियत में 4 बातें जरूरी है। तरबियत में, इंस्ट्रक्शंस में, मुसार में, डिसिप्लिन में 4 बातें जरूरी है। पहली चीज, बाइबल के अंदर जब 4 बात की 13वीं वर्ष को पढ़ते हैं, पहली चीज उसने कहा उसे पकड़ो, उसे ग्रिप करो। फिर आगे वो दूसरी चीज है, ना सिर्फ ग्रिप करो बल्कि उसे स्ट्रांगली ग्रिप करो, उसे मजबूती से पकड़ो। आपका या मेरा हदायत को पकड़ना नॉर्मल ना हो, कुछ एक्स्ट्रा पावर हो उस पर, हमें कुछ बोना भी पड़े, हमें कुछ खोना भी पड़े, पर इतना मजबूती से उन हदायत को, उस तरबियत को पकड़ के रखिए कि उसे जाने मत दीजिए, क्योंकि वो ही आपकी लाइफ है, वो हमारी लाइफ है। हालेलुया। तीसरी बात है उसे जाने मत दो। किसी भी कीमत में, किसी भी सौदे में आइए मत, और किसी भी डील में मत पड़ जाइए। पहली चीज मैंने कहा पकड़ो, दूसरी चीज मैंने कहा उसे मजबूती से पकड़ो, और तीसरी चीज उसने कहा उसे जाने मत दो। हालेलुया। याद रखो, जितने लोग हैं अगर वो तरबियत को ऑनर करते हैं वो उनके पास रहती है, और जितने उसे डिसऑनर करते हैं वो उनकी लाइफ से निकल जाती है। और बाइबल कहती है उसे जाने मत दे, क्योंकि उन हदायत में तेरा जीवन है। चौथी चीज है उसकी हिफाजत कर। अगर हम, याद रखिए, उन हदायत की, उस डिसिप्लिन की, नज़्मो ज़ब्त की जो बाइबल देती है हमें, जो खुदा देता है हमें, जो हमारे टीचर देते हैं, हमारे माँ बाप देते हैं, अगर हम उनकी केयर ना करें, याद रखो वो चीजें वेस्ट हो जाएंगी, जाया हो जाएंगी, निकल जाएंगी हमारे हाथ से। और बाइबल ये नहीं चाहती। बाइबल कहती है उन चीजों की केयर करो, उन्हें बना के रखो, संभाल के रखो। आज मैं आपको लाइफ का सीक्रेट देना चाहता हूं बाइबल में से, जो सुलेमान को दाऊद ने दिया, और फिर सुलेमान ने उसको बाइबल में लिखा, और आज उन्हीं चीजों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि हम तरबियत को मामूली चीज ना समझें। क्योंकि बाइबल बताती है उसमें जोए लाइफ है, बाइबल कहती है उसमें तेरा हयात है, बाइबल कहती है उसमें तेरा जीवन है। आमीन। इसलिए इमसाल
4 बाब की 13वीं वर्ष को मोटा मोटा अपने दिल पर लिख लीजिए, अपने दिमाग पर लिख लीजिए, अपनी लाइफ के हर हिस्से पे उसे प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि हमारी लाइफ उसमें है और वो है तरबियत। तरबियत मतलब इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मतलब मुसार अब्रानी के अंदर। और बाइबल के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं तो याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है इंस्ट्रक्शंस के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, और जो तरबियत में रहता है लाइफ उसके साथ रहती है। आज मैं आपको बताऊं, लोग डरते हैं, लोग खौफजदा हैं, लोगों के ऊपर कपकपी है, तारी है, और वो लोग बीमारियों से, हादसात से दो चार तो हैं और उन्हीं की वजह से खौफ है उनकी लाइफ के ऊपर। लेकिन अगर वो उन चीजों से निकलना चाहते हैं तो उन्हें बाइबल्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें हदायत को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो वचन में रहेंगे वो चीजें बाहर निकल जाएंगी उनकी लाइफ से। अगर याद रखिए, हमारी जिंदगी के अंदर बेरा रवि है, गुमराही है, बरगश्तगी है, और हम जानवरों के जैसे एक आजाद जीवन जीते हैं। कोई नज्मो जब्त नहीं है हमारी लाइफ के लिए। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ये बातें कि हमारी लाइफ के अंदर से हम बीमारियों को और गुर्बत और तंगी और हर तरह की नाकामियों को हम जाते देख नहीं सकते, क्योंकि वो यहां पर रहेंगी। इसलिए हमें अपनी लाइफ के लिए कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, हमें अपने जीवन के लिए कुछ ज़ाब्ता हयात बनाना पड़ेगा, कुछ डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, नज़्म व ज़ब्त बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी पड़ेगी ताकि हम उन चीजों से निकल पाए। बाइबल यूं बताती है कि इंस्ट्रक्शंस में रह, उसे पकड़ के रह, क्योंकि वो तेरा हयात है। उसने कहा वो तेरी लाइफ है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस या डिसिप्लिन ये वो चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर आप समाज में देखो तो लोग गाली गलोच, शराब नोशी, बुरा चाल चलन वो ये तब कर पाते हैं जब वो बाइबल की शिक्षा में नहीं है, बाइबल की इंस्ट्रक्शंस में नहीं है, बाइबल की तरबियत में नहीं है, या पुरखों की तरबियत में नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, ऐसा इंसान जिसकी तबीयत खराब हो उसके साथ बंदा रह सकता है, पर ऐसा इंसान जिसकी तरबियत खराब हो उसके साथ बंदा नहीं रह सकता। तबीयत खराब इंसान से आप रह पाओगे, पर तरबियत खराब वाले पर्सन से आप उसके साथ एक पल भी रह नहीं सकते। तो बाइबल मुकद्दस इमसाल की खास ऐसी बुक है जो हमारी करेक्शन करती है और कहती है कि अगर समाज में अच्छा जीना है तो तुझे विजडम चाहिए, समाज में अच्छा जीना है तो तुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए। उसने कहा समाज में अच्छा जीना है तो उसने कहा तुझे अपनी लाइफ के लिए इन चीजों को फॉलो करना है। आज याद रखो, हमारे लिए ये आसान नहीं है कि हम अपने आप को हदायत में रख पाए, पर ये नामुमकिन भी नहीं है, ये नामुमकिन भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है कि हम पकड़ के ना रख पाए अपने आप को। बाइबल यूं बताती है, साफ लिखा है यहां पर कि अगर हम अपनी लाइफ के लिए लाइफ को जोए लाइफ में, इस जीवन को हमेशा के जीवन में बदलते देखना चाहते हैं, कहा अपने आप को तरबियत में रख, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस के बीच में रख, अपने आप को मुसार मतलब डिसिप्लिन के बीच में रख। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़िएगा प्रोवर्ब्स उसका 5 बाब उसकी 13 और उसकी 14 आयत को पढ़िए। इमसाल की किताब और उसका 5 बाब उसकी 13 और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी, मैं जुमायत और मजलिस के दरमियान करीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। क्या लिखा है यहां पर? ना मैंने अपने टीचर्स का कहा माना, है ना मैंने करेक्शन करने वालों का कहा माना। ऐसे लोग पता है क्या बोलते हैं, सुनो सबकी पर करो वो ही जो मन भाए। ऐसे लोगों का एक ही मंतक है, एक ही रूल है कि सबकी सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर करो वही जो मन भाए, जो आपकी तबीयत चाहती है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है मुबारक है वो जिसके पास सलाहकारों की कसरत है। अगर आपके पास मशवरे देने वाले, आपको तरबियत देने वाले सैकड़ों लोग हैं तो आप मुबारक हो, और आप उससे भी ज्यादा मुबारक हो अगर आप उन हदायत को फॉलो करते हो। हम उन हदायत को फॉलो करते हैं जो हमारे सलाहकार हमें देते हैं, तो यकीन करिए हम अपनी लाइफ में उस मुकाम तक जा पाएंगे जो खुदा ने मेरे और आपके लिए ठहराया हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यहां पर एक ऐसे शख्स को दिखाया गया है, यहां पर सुलेमान ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो अपने टीचर्स की नहीं मान रहा। इमेजिन करो, एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखिए, एक ऐसे शख्स को जिसको टीचर ने बार बार मना किया, बार बार मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आया। और सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि लिखा है उसने तरबियत करने वालों की भी नहीं सुनी। अब तरबियत करने वाले कौन है? वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। जहां से अच्छी चीज आए उसे लो। एक मुहावरा है कि कड़वा थू थू और मीठा, उसने कहा हप हप करके खाओ। कड़वा थू थू मतलब उसे निकाल दो, पर मीठी चीजों को, अच्छी चीजों को उसने कहा अपनी लाइफ के साथ जोड़ो। बाइबल यूं बताती है, एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे शख्स का जिक्र यहां पर सुलेमान ने किया। उसने कहा एक ऐसे पर्सन को मैं तुम्हें रखता हूं सामने जिसने अपने टीचर्स का नहीं माना कहा और तरबियत करने वालों का भी नहीं कहा माना। अब जब उसने मुसलसल उन चीजों को रिफ्यूज किया, चाहे वो टीचर्स से हैं, चाहे वो दोस्तों से कहें, चाहे वो माँ बाप से कहें, तो याद रखो फिर रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या निकला। शायद तब ना निकला हो, लेकिन बाद में क्या रिजल्ट निकला। बाइबल कहती है बुराइयां उसकी लाइफ में आई, उसके जीवन के अंदर बुराइयां पैदा हो गई। आज एक सीक्रेट बाइबल जो यहां पर बयान करती है, हमारी लाइफ के अंदर बुराई का होना, उसका कारण यह है कि हम तरबियत से बाहर हैं। हमारी लाइफ के अंदर बुराई, चाहे वो नशे की सूरत में है, बुरी सोबत की सूरत में है, वो किसी भी एंगल से है, तो उसका कारण, उसका रीजन एक ही हो सकता है, हम हदायत के बीच में नहीं हैं, हम इंस्ट्रक्शंस के बीच में नहीं हैं, हम तरबियत के बीच में नहीं हैं, हम बाइबल के डिसिप्लिन के बीच में नहीं हैं। इसलिए इस सरमन के वसीले से मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूं। हो सकता है हमारे माँ बाप ने एक अच्छा हमें डिसिप्लिन दिया और हम उसे बाहर निकल गए। हो सकता है हमारे उस्तादों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे गुरुओं ने हमें एक अच्छा डिसिप्लिन दिया, हमारी करेक्शन की, और हम उन चीजों से बाहर निकल गए। बाइबल यूं बताती है तब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि बुराई लाइफ में आएगी। और बुराई याद रखो ये नर्क का एक चारा है, नर्क जाने का वो एक चारा है। क्योंकि जैसे मछली को चारा और दिया जाता है ताकि उसके पानी से उसे खींच निकाला जाए, सेम बुराई हमारे लिए एक चारे का काम करती है। हम उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो वो फिर सीधा हमें नर्क में लेके जाती है। बाइबल यूं बताती है कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको समाज में रहते हुए बार बार खुदा मौका देता है, बार बार इबादत में, चर्च में, किसी कन्वेंशन में या किसी घर की मीटिंग में उन्हें बार बार आने का इसीलिए मौका दिया जाता है ताकि हम तरबियत को फॉलो करें, हम बाइबल को फॉलो करें, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और बाइबल यूं बताती है कि जो इसे मानेगा, इसे ग्रिप करेगा मजबूती से, उससे लाइफ को कोई छीन नहीं सकता, हमेशा की जिंदगी को उससे कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा समाज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बार बार तरबियत मिलती है, बार बार तरबियत मिलती है, लेकिन वो उसे रद्द करते हैं। सोचो कब तक हम उन चीजों को रद्द करते रहेंगे। और हालांकि वो चीजें परमानेंट हैं, टेम्परेरी चीजें, याद रखो हमें बड़ा लुत्फ देती हैं,
टेम्परेरी चीजों के अंदर बड़ी चमक और रौनक शौनक है और हम उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जो परमानेंट चीजें हैं वो हमसे ओझल लगती है हमें। और हालांकि हमारे लिए वो है, इसका मतलब नहीं कि वो ओझल है तो वो रियल नहीं है, वो रियल है, वो हकीकी तौर पे हैं। और याद रखना, अगर हम उनको नादीदनी हालत में देखते हैं तो भी वो हैं, और ईमान में हम चल के उन्हें अपनी लाइफ में कैप्चर करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर एक शख्स का हम जिक्र पढ़ेंगे जिसका नाम था यहूदा अस्करियोती। यहूदा अस्करियोती बाइबल बताती है वो तकरीबन 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। कोई सेमिनार उसने नहीं छोड़ा, कोई हीलिंग क्रूसेड उसने नहीं छोड़ा, कोई घर की कॉर्नर मीटिंग उसने नहीं छोड़ी। इवन ये कि इस टाइम के बीच में हर छोटी बड़ी मीटिंग उसने अटेंड की, हर मेरिकल उसने अपनी आंखों से देखा, हर यीशु मसीह का लेक्चर उसने कानों से सुना। और सेम उसके जैसा पतरस भी था, और बाइबल बताती है पतरस भी सेम उसी टाइम में उसके साथ आया यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। और पतरस उस टाइम में उन चीजों को फॉलो करके अपने ऊपर लागू करके बहुत आगे निकल गया, और यहूदा अस्करियोती वहीं का वहीं रह गया। आज इस धरती पे 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो बहुत आगे हैं, तीसरे वो जो बीच में हैं, और चौथे वो जो बिल्कुल निचली सतह पे जिन्होंने अभी पहला स्टेप भी नहीं उठाया। और जीसस क्राइस्ट के चेलों में भी 3 कैटेगरीज थी। कुछ पतरस जैसे टॉप पे थे, कुछ यहूदा अस्करियोती जैसे जमीन पर ही रह गए, और कुछ ऐसे थे जो बीच में थे। बाइबल मुकद्दस यूं बताती है ये बीच वाले तूमा के जैसे थे, बीच वाले और ऐसे थे। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, यहूदा अस्करियोती को टाइम मिला जैसे आज मुझे और आपको टाइम मिलता है चर्च जाने का, लेक्चर सुनने का, बाइबल को पढ़ने का, और हम अपने आप को सुधार नहीं पाते। यहूदा छोटी छोटी चोरियों से इतना वो छोटी छोटी चोरियों से उसका इतना जी लग चुका था, और इतना वो अच्छा उसे लग चुका था कि एक टाइम आया उसी पैसे के लालच में उसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया और अपने गुरु को, अपने उस्ताद को उसने बेच डाला। बाइबल मुकद्दस ये बताती है उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, पतरस ने किया। उसने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, पतरस ने किया, या और चेलों ने किया, और वो उससे बहुत आगे निकल गए। आज सबसे बड़ा सवाल इंसान के ऊपर यह है, मेरे और आपके ऊपर और हम सब के ऊपर बड़ा सबसे सवाल यह है कि इंसान को इंसान बनना है कि उसे हैवान बनना है। क्योंकि इंसान को अगर इंसान बनना है तो फिर उसके लिए डिसिप्लिन है, अगर इंसान को हैवान बनना है तो उसके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि जानवरों का कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप जिस गली से जानवर गुजरेंगे आपको दिखाई देगा, चाहे वो 1 घंटा पहले ही गुजरे हो, आपको वो निशान दिखाई देंगे। जिस खेत से जानवर गुजरेंगे आपको खेत बताएगा यहां से इंसान नहीं जानवर गुजरा है। इसलिए बाइबल यूं बताती है कि हमें अगर तरबियत में रहें तो लाइफ हमारी है। और मैंने कहा सबसे बड़ा सवाल आज हमारे लिए यह है कि हमें इंसान बनना है कि हैवान बनना है। अगर इंसान बनना है तो फिर इंस्ट्रक्शंस में रहना पड़ेगा, हदायत को मानना पड़ेगा, नियम और शरा को मानना पड़ेगा, कवानीन जो यहोवा खुदा ने ठहराए हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। सब बोलो आमीन। यह मुश्किल है सबके लिए, लेकिन सबके लिए क्या आसान है वो मैं आपको बताता हूं। अपनी मर्जी से खाना वो आसान है, अपनी मर्जी का देखना वो आसान है, अपनी मर्जी का सुनना वो आसान है, अपनी मर्जी का पहनना वो आसान है, अपनी मर्जी से जो चाहना करना वो आसान है। तो ये डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि ये मन जो चाह रहा है, मैं आपको बताऊं हम अपने मन की सुने या खुदा की सुने, क्योंकि बाइबल ये बताती कि इंसान के ख्यालात लड़कपन से बुरे हैं, इंसान के ख्याल उसके बचपन से बुरे हैं। तो फिर अगर हम अपने उस नेचर की जो हमारे अंदर बचपन से हमें दी गई है हम उसकी सुने, तो वो तो फिर हमें ये कहेगा कि नहीं जो तेरे मन में बस वही कर।
हमारा मन हमारा सबसे बड़ा खिलाफ है, हमारा दुश्मन है। और बाइबल यूं बताती है, याद रखिए मैंने कहा आसान ये नहीं तो है, पर मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। हम इसे कर सकते हैं हदायत को फॉलो करके। तो ये बात याद रखने की है, जो इंस्ट्रक्शंस में नहीं रह सकता वो अपनी चीजों में कभी भी परफेक्शन को नहीं देख सकता। ये डन है, ये इसे कोई बदल नहीं सकता। ये मैंने कहा रूल कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इंस्ट्रक्शंस के बीच में नहीं है तो परफेक्शन के बीच में नहीं है, इसे कोई बदल नहीं सकता। हमारी दुआएं, हमारी फास्टिंग अगर हम इंस्ट्रक्शंस में नहीं है, मैंने कहा, तो फिर हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारा परिवार, हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हर चीज परफेक्शन में नहीं होगी। परफेक्शन देखनी है अपनी लाइफ के लिए, तो फिर हमें क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जिसके बारे में कहा तरबियत को मजबूती से पकड़। तरबियत मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस है इंग्लिश में, और अब्रानी में है मुसार, जिसका मतलब है डिसिप्लिन को मजबूती से पकड़। फिर कहा करेक्शन को मजबूती से पकड़। यहां पर मैं आपको बताता हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हमें शुरू में पता चलता है हाबल, और दूसरा उसका भाई काइन। ये शुरुआती परिवार था। बाइबल मुकद्दस ये बताते हैं इब्तदाई मतलब शुरुआती जो परिवार था, आदम और हवा, और उसके दो बेटे थे काइन और हाबल। और मैं सवाल ये करता हूं, इन दोनों को कैसे पता चला कि कुर्बानी करनी चाहिए, जबकि धरती पे उस वक्त ना तो कोई नियम, ना कवानीन, ना बाइबल और ना कोई और बशर था। तो इसका मतलब है, और फिर इसका जवाब यह है कि उसके पेरेंट्स ने उनको बताया, उनके माँ बाप ने उनको बताया, उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया कि भाई जब हम बागे अदन में हमने पाप किया तो हमारे लिए एक बछड़ा कुर्बान किया गया। अब टाइम था गुनाहों की कुर्बानी के लिए कुछ कुर्बान करना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि हाबल जो था वो लिखा है कि बछड़े को लाया, अपने भेड़ खाने से एक पिलोठे बरे को लेके आया। और मैं आपको बताऊं, अगर असल तरीके को आप देखिए तो ये वो शख्स था जिसने उस हदायत को जो उसके माँ बाप ने दी फॉलो किया, और उस इंस्ट्रक्शन को जो आदम और हवा ने उसे दी उसने उसे फॉलो किया। और काइन वो था जिसने अपने ही माँ बाप की तरबियत को मतलब इंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। और बाइबल ये बताती है जब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया, हाबल को खुदा ने वहां पर मंजूर किया और उसे मुबारक ठहराया और उसकी कुर्बानी को कबूल किया। पर काइन को खुदा ने नापसंद किया क्योंकि उसने तरबियत को, अब तरबियत ये कुर्बानी की मैंने कहा अपने माँ बाप से उन्होंने पाई थी, और काइन ने तोड़ दिया उसे और हाबल ने उसे बना के रखा। और मैं आपको बताऊं, अगरचे हाबल थोड़ा टाइम जिया, लेकिन आज भी हाबल के किरदार के वसीले से खुदा मुझसे और आपसे बात करता है, क्योंकि अब्रानियों के खत में यही लिखा है। हाबल का करैक्टर आज भी बोलता है, क्योंकि बशर मर जाता है पर किरदार नहीं मरता। इंसान मर जाता है और उसका करैक्टर सदा जीवित रहता है, सदा जिंदा रहता है। हाबल का किरदार, उसका करैक्टर आज भी बाइबल के अंदर बोल रहा है। वो मर चुका है लेकिन बाइबल के अंदर उसका किरदार आज भी बोलता है। और ये सीक्रेट हमें दिया जाता है कि किरदार जिंदा रहे, हम चाहे मर जाएं पर किरदार जिंदा रहे। अब बाइबल ये बताती है उसका किरदार इसीलिए जिंदा रहा क्योंकि उसने अपने माँ बाप की तरबियत को माना और उसे फॉलो किया, उसकी पैरवी की और पूरे तौर पर की। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने मत दे, क्योंकि उसमें हयात है, उसमें तेरा जीवन है। क्यों सुलेमान ने अपने बाप दाऊद की इस बात को हमारे लिए दोहरा दिया? क्योंकि उसने तजर्बा किया कि सच में इसमें लाइफ है। और आज वो सीक्रेट जो दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को दिया, मैं इस वचन के वसीले से आपको देना चाहता हूं।
वो तरबियत जो बाइबल की है, वो डिसिप्लिन जो क्रिश्चियनिटी का है, उससे बाहर मत जाइए। क्यों? अगर बाहर जाएंगे तो बुराई हमारी लाइफ का हिस्सा बनेगी। आज बतेरे लोग हैं जो अपने मन की मान कर क्रिश्चियनिटी से निकल जाते हैं, बाइबल के डिसिप्लिन से निकल जाते हैं, खुदा की तरबियत और हदायत से निकल जाते हैं। वो अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कमाते, वो अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कमाते। आप जानते होंगे यूसुफ यूहन्ना को, इससे पहले मीडिया पर आए रोज उसकी खबर होती थी जब वो क्रिश्चियन था, लेकिन बाद में जब उसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ा, क्या हुआ? ऐसे गुम हो गया वो। सेम बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अगर हम हदायत के बीच में रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस के बीच में रहेंगे, डिसिप्लिन के बीच में रहेंगे, हम कभी गायब नहीं होंगे, टाइम से पहले गायब नहीं होंगे। और शैतान की ये कोशिश है कि मुझे और आपको या समाज में किसी भी चर्च जाने वाले क्रिश्चियन को वो समय से पहले गायब कर दे, क्योंकि बाइबल साफ बताती है, हद से ज्यादा बदकार ना हो तो वक्त से पहले क्यों को मरेगा, काहे को मरेगा। मतलब हम समय से पहले जा सकते हैं। और शैतान हत्तुल मकान ये कोशिश करता है कि एक आदमी वो डिसिप्लिन में ना रहे, कवानीन में ना रहे, नज्मो जब्त में ना रहे, और वो जानवरों के जैसे आजाद लाइफ जिए। बाइबल मुकद्दस कभी भी, याद रखो, हमें आजाद नहीं छोड़ना चाहती। जानवर हमेशा किले पे अच्छा लगता है और उसी से जाहिर होता है कि उसका कोई मालिक है। और आजाद जानवर तो तस्वर किया जाता है कि यह जंगली है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसके ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं, इसे कोई देखने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर क्रिश्चियन का एक किला है और वो है डिसिप्लिन। चाहे वो उसके परिवार का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे वो यहोवा खुदा का हो, डिसिप्लिन मेरा और आपका किला है और उसमें बंधे रहने से हमारी इज्जत है, उसके साथ जुड़े रहने से हमारी लाइफ है। लेकिन ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। रिस्टार्ट करने से ये नामुमकिन भी नहीं है। हम अपनी भावनाओं को, अपने जज्बात, अपने इमोशंस को पकड़ के, कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल हासिल करके हम नियम, शरा और डिसिप्लिन को जी सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं तरबियत हमें क्या फायदा देती है। तकरीबन 6-7 इसके फायदे हैं। हां, 6 फायदे हैं इसके जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब हम तरबियत की बात करते हैं तो मैंने कहा इसके 6 फायदे हैं। अगर हम अपने आप को तरबियत में रखते हैं तो ये 6 फायदे मुझे और आपको देती है। सबसे पहला फायदा, इमसाल 13वां चैप्टर और उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, तरबियत को रद्द करने वाला कंगाल और रुसवा होगा, पर वो जो तंबी का लिहाज रखता है, लिखा है, इज्जत पाएगा। हम यहां पर ये पढ़ते हैं, हर वो शख्स जो अपनी लाइफ के लिए ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट चाहता है, उसके लिए बाइबल सीक्रेट ये देती है कि वो तरबियत में रहे। बाइबल बताती है जो तरबियत को रिफ्यूज करेगा, इंस्ट्रक्शंस को रिफ्यूज करेगा, लिखा है वो कंगाल हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि ये कंगालपन या ये गुर्बत या किसी चीज का न होना, शायद आप सोचो ये मेरे पैसे में होगा। ये ना सिर्फ पैसे में, हमारी खुशी में और हमारी बरकत में, हमारी लाइफ की प्रोस्पेरिटी में, हर हिस्से में ये कंगालपन हमें दिखाई देगा। हमें चीजों को ढूंढना पड़ेगा पर वो ना मिलेंगी। बाइबल मुकद्दस ये बताती है तरबियत को रद्द करने से रुसवाई आएगी, लाइफ में इंसल्ट आएगी। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ के लिए रिस्पेक्ट चाहते हो कि इंसल्ट चाहते हो? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, तुझे इंसल्ट चाहिए कि रिस्पेक्ट चाहिए? हां, यकीनन हम अपनी लाइफ के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं, ऑनरशिप चाहते हैं। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है, अगर तू
अपने आप को तरबियत में पकड़े रखेगा, ये तुझे इज्जत बख्शेगी। हालेलुया, ये तुझे इज्जत बख्शेगी। ये वचन शैतान भी जानता है। इसलिए आज लाइफ में अगर इज्जत हम बनाना चाहें, हासिल करना चाहें, कमाना चाहें, तो फिर हमें बाइबल की हदायत में रहना पड़ेगा। याद रखो, लोगों को कड़वी लगती है ये चीजें, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये कल की लाइफ को मीठा कर देंगी। हिस्ट्री गवाह है कि मीठी चीजों में कीड़े पड़ते हैं, पर कड़वी चीजों में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आपने नमक में कभी कीड़े देखे? हां, आपने चीनी में, शुगर में जरूर देखे होंगे, पर आपने या मैंने कहा, हमने कभी भी नमक में कीड़े नहीं देखे। तरबियत एक कड़वी चीज है। इंस्ट्रक्शंस, करेक्शन, मुसार, ये एक कड़वी चीज है, लेकिन कल ये हमारी लाइफ को स्मूथ कर देगी। ये कल हमारी लाइफ को मीठा कर देगी। और अगर आज हम चापलूसी की बातें चाहते हैं, आज हम मीठी बातें चाहते हैं, ये कल हमारे जीवन के अंदर कीड़े डाल देगी। आज लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सुनना वो चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, लोग वो नहीं सुनना चाहते जो खुदा उन्हें सुनाना चाहता है। लोग सुनना वो नहीं चाहते जो होली स्पिरिट उन्हें देना चाहता है। लोग सुनना वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो मीठी बातें चाहते हैं, वो चापलूसी की बातें चाहते हैं, वो खुशामद की बातें चाहते हैं। और ये बातें अभी तो अच्छी लगेंगी, पर कल लाइफ के अंदर कीड़े डाल देगी ये। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते हैं कि तरबियत को रद्द करने वाला क्या होगा? कंगाल हो जाएगा। पहली चीज, कंगाल मतलब चीजों का फकदान हो जाएगा उसकी लाइफ में। चीजों का अदम मौजूदगी हो जाएगी उनकी लाइफ में। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खुशियां हो, चाहे वो गवाहियां हो, हर चीज के अंदर उन्हें गुर्बत और कंगालपन नजर आएगा, फकदान नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज बाइबल कहती है उनकी लाइफ में रुसवाई भी आएगी। ये हो नहीं सकता कि हम नियम तोड़ते जाएं और इज्जत की तवक्को करें। ये हो नहीं सकता। अपनी लाइफ को झूठी तसल्ली मत दें हम, क्योंकि बाइबल बताती है जब जब नियम टूटेगा, जब जब वचन टूटेगा, खुदा का साथ छूटेगा। और जब जब खुदा का साथ छूटेगा, तब तब रास्ता ईवल के लिए खुलेगा, शैतान के लिए खुलेगा। और वो आएगा, और याद रखना, वो फिर किसी एक हिस्से में काम नहीं करता। उसके बस में जो कुछ भी होता है वो लताड़ के रख देता है। बाइबल साफ बताती है जमीन वीरान और सुनसान थी। अगर अब्रानी में इस लफ्ज को देखिए तो उसका तर्जुमा यह भी हो सकता है कि जमीन वीरान और सुनसान हो गई। तो जब हो गई से मतलब कि किसी ने उसे वीरान कर दिया। तो ऐसी वीरानी अगर हम अपनी लाइफ के लिए तवक्को नहीं करते, तो बाइबल कहती है फिर नियम में रहो, शरा में रहो, कवानीन के बीच में रहो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। जो डिसिप्लिन में रहता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो ही अपनी लाइफ के लिए इज्जत कमाता है। हम अगर चाहते हैं हमें रोज सलूट मारा जाए, हम चाहते हैं हमारे आस पड़ोस के लोग हमारा ऑनर, इज्जत करें, हमें रिस्पेक्ट दें, हम अपने डिपार्टमेंट में जहां भी है, हम अपने उस सेक्शन में जहां काम करते हैं, हम इज्जत चाहते हैं, फिर बाइबल कहती है तुम नियम को फॉलो करो, शरा को फॉलो करो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अब इसका मतलब है अगर हमें रिश्वत का मौका मिले तो रिश्वत मत लें, अगर झूठ बोलने का मौका मिलता है तो झूठ मत बोलें। बाइबल मुकद्दस ये बताती है हर वो चीज जो आप और हमारे नियम को और वो जो खुदा ने ठहराया उसे तोड़ डाले, इसका मतलब है हम उसे फिर रखना करने का मौका देते हैं। वहां से बुराई आएगी, वहां से फिर रुसवाई आएगी। पहली चीज मैंने कहा, तरबियत को फॉलो करने से क्या हासिल होता है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो इज्जत हासिल होती है। बाइबल बताती है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है वो इज्जत कमाएगा। अगर इज्जत कमाना चाहते हैं हम, तो फिर क्या करना पड़ेगा?
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, हदायत को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी चीज है इमसाल 15वां बाब, प्रोवर्ब्स उसका 15 चैप्टर और उसकी 32 वर्स, 32 वर्स में लिखा है, तरबियत को रद्द करने वाला अपनी जान का दुश्मन है। फिर आगे लिखा है, पर तंबी पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। फहम को इंग्लिश में कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग, वो पाता है। लिखा है कि वो फहम हासिल करता है, अंडरस्टैंडिंग पाता है, मतलब समझ और शाऊर हासिल करता है। वो हर चीज में इम्तियाज कर पाता है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है 15वां बाब उसकी 32 आयत में, तरबियत को रद्द करने वाला अपनी जान का दुश्मन है। हम अपनी लाइफ से क्यों दुश्मनी करें, है ना? हम अपनी जान से क्यों दुश्मनी करें? क्यों इसे हलाकत में डालें? क्यों इसे नर्क में डाल दें? मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल मुकद्दस की इस गवाही को आप सुनिए और कबूल करिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि जो तरबियत को तोड़ देगा, उसे रद्द कर देगा, वो अपनी लाइफ से दुश्मनी करता है। वो हम अपनी लाइफ से कभी दुश्मनी मत करें। हालेलुया। पर लिखा है दूसरा फायदा, जो तंबी पर कान लगाता है, लिखा है वो फहम पाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग हासिल करेगा। अगर हम अपनी लाइफ के लिए फहम चाहते हैं, अदराक चाहते हैं, समझ और शाऊर चाहते हैं, कहा कि तरबियत में रहे। समाज, याद रखिए, हमें अच्छी चीजें भी देता है, पर उतनी अच्छी चीजें नहीं देता जितनी अच्छी चीजें खुदा हमें देता है। और खुदा की चीजें हमें नियम और शरा में रह के मिलती हैं, खुदा के डिसिप्लिन में, उसके नज्म ज़ब्त में रह के मिलती हैं। हम नज्म ज़ब्त को फॉलो करें, चीजें हमें फॉलो करेंगी। हालेलुया। इमसाल और उसका 15वां बाब उसकी 5 आयत के मुताबिक हम तीसरा फायदा, तरबियत को फॉलो करने से हमें तीसरा फायदा क्या हासिल होता है? पहला फायदा मैंने कहा हम इज्जत हासिल करते हैं। दूसरा फायदा मैंने कहा हम फहम पाते हैं। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर अब इसका तीसरा फायदा पढ़ेंगे। बाइबल के अंदर इमसाल 15वां बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबी का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। सब बोलो हालेलुया। तरबियत को उसने कहा मानने वाला, उसका लिहाज करने वाला, मलामत का लिहाज करने वाला, बाइबल कहती सियाना हो जाता है, आकल हो जाता है। लिखा है, बाइबल बताती है वो अपनी लाइफ के लिए होशियारी को लेता है। अगर हम मानते हैं कि शैतान बहुत ज्यादा होशियार है, तो याद रखना हमें जब उसका मुकाबला करना है तो हमें भी होशियारी चाहिए, है ना? हमेशा अपने दुश्मन के बारे में पहले जानकारी ली जाती है। कोई भी विरोधी मुल्क अपने अगेंस्ट जो है उसका पहले पूरा जासूसी करता है, उसका हिसाब लगाता है, उनके पास कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन सी वो किस किस तरीके से हमला कर सकते हैं, है ना? उनका दिफाई निजाम कैसा है। अगर हम शैतान के दफाई निजाम को या उसके अटैक करने वाले सारे तौर तरीकों को जान पाए, तो हम भी अपने आप को उस लेवल पे लेके आए, तो यकीनन हम उसे फेस कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अहमक अपने बाप को हकीर जानता है। एक मूर्ख, एक बेवकूफ इंसान कभी भी अपने बाप की तरबियत को फॉलो नहीं करता। और लिखा है, तंबी का लिहाज, उसे ऑनर देने वाला, उसका रिकॉर्ड करने वाला, बाइबल बताती है होशियार हो जाता है। हालेलुया। इसका मतलब है, बाइबल ये बताती है हम सियानापन हासिल करते हैं तरबियत को फॉलो करके। पहली चीज हम इज्जत हासिल करते हैं, दूसरी चीज हम फहम हासिल करते हैं, तीसरी चीज हम अक्ल बन जाते हैं, हम सियानापन हासिल करते हैं, हम दना हो जाते हैं, हम होशियार हो जाते हैं इस तरबियत को फॉलो करके। चौथी चीज है, इमसाल 15वां बाब उसकी 31 वर्ष में लिखा है, इमसाल 15वां बाब उसकी 31 आयत में, जो जिंदगी बख्श तंबी पर कान लगाता है, दनाव के दरमियान सुकूनत करेगा। दनाव के दरमियान वो ठहरा रहेगा। बाइबल कहती है
जो जिंदगी बख्श तंबी पर कान लगाता है। अब ये तंबी करने वाला, मलामत करने वाला कोई भी हो सकता है। वो हमारा बाप, हमारा उस्ताद, हमारा पास्टर, हमारे अच्छे दोस्त, कोई भी हमारी लाइफ का पहलू खुदा यूज कर सकता है हमें तरबियत देने के लिए। अगर याद रखो, हम उस जिंदगी बख्श तंबी को फॉलो करेंगे तो साफ लिखा है, सुकूनत करेगा तू, ठहरा रहेगा दनाओं के बीच में, अक्ल लोगों के बीच में। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि तेरी वैल्यू, तेरी पोजीशन, तेरा रुतबा, तेरी हैसियत, तेरी इज्जत, ये चीजें बनी रहेंगी। किन के बीच में? तनाव के बीच में। बाइबल बताती है बड़े लोगों के बीच में साफ लिखा है तू सुकूनत कर पाएगा, पर कैसे करेगा? तरबियत को फॉलो करके। ये चौथा फायदा है जो हम तंबी को फॉलो करके, तरबियत को मानकर, और मैंने कहा इन सेक्शंस को अपनी लाइफ के लिए हासिल करते हैं। आजाद जीवन सभी जी सकते हैं, पर हमको अगर सबके जैसा रिजल्ट नहीं चाहिए, कुछ अलग रिजल्ट चाहिए, तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि सबका रिजल्ट तो नजर आ रहा है। कोई बीमारी से मर रहा है, कोई कर्जे से मर रहा है, कोई गुर्बत से मर रहा है, और इसलिए मर रहा है क्योंकि आजाद है उनका जीवन। उनको जो देखना है वो देखते हैं, उनको जो सुनना है वो सुनते हैं, उनको जो खाना है वो खाते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई टीच करने वाला नहीं। आज सबसे बड़ा सवाल मेरे और आपके ऊपर यह है, क्या हमने अपने बदन को अपना बॉस बनाया कि हम उसके खुद बॉस हैं? समाज में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका बॉस खुद उनका बदन है, उनका मन है, और उनको वो चलाता है कि आज फलानी मूवी देखनी है, आज फलानी जगह पे जाना है, आज ये चीज करनी चाहिए, वो चीज करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस ये बताती है अगर हम अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो फिर हमें इसको चलाना है। ये हमें मत चलाए, हम इसे चलाए कि नहीं भाई, जो तू बता रहा है मुझे वो नहीं करना, मुझे वो करना है जो पाक रूह मुझे दे रहा है। और खुदा हमारे दिल से, हमारे जमीर से बात करेगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। इसलिए वफादार दोस्तों की तंबी को यहां पर जिंदगी बख्श तंबी कहा गया है। वफादार दोस्त, वफादार रिश्तेदार, वफादार टीचर्स, वफादार पास्टर्स, बाइबल कहती है उनकी तरफ से जो हदायत होंगी वो हमें जिंदगी बख्श तंबी होंगी, वो हमारी जिंदगी बख्श रास्ते खोलेंगे वो हमारे लिए। सब बोलो हालेलुया। इसके बाद हम पांचवा फायदा पढ़ते हैं। इमसाल 8 बाब की 33 वर्ष में तरबियत की बात सुनो और दना बनो। इमसाल 8 बाब और उसकी 33 वर्ष में मैंने कहा तरबियत से हमें पांचवा फायदा जो हासिल होता है वो है दानाई, हिकमत। लिखा है 33 वर्ष में, तरबियत की बात सुनो और दना बनो। हम मूर्खता से कैसे आजाद होते हैं, हम कैसे बेवकूफी की स्प्रेड से निकलते गए। बाइबल कहती है हम अपने भावनाओं को, अपनी सोचों को, अपने कैरेक्टर को, अपने अमाल को जब बाइबल के बीच में पकड़ते हैं तो फिर क्या होता है? दानाई हमारी लाइफ में आती है। शाऊर, समझ, इज्जत, फहम, ये सब हमारी लाइफ के साथ जुड़ता है और हम इन चीजों के साथ फिर तनावों के बीच में सुकूनत करते हैं। हालेलुया। ये सरमन आज मुझे और आपको यकीनन ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। हम जैसे जैसे सुन रहे हैं, मेरा ये विश्वास है हम क्रिश्चियनिटी के डिसिप्लिन को कायम करने के लिए, खुदा बाप के उस डिसिप्लिन को और बाइबल के डिसिप्लिन को कायम करने के लिए हम अपने दिलों को तैयार कर रखे हैं। हालेलुया। यहां पर छठा फायदा है 8 बाब की 35 आयत। इमसाल 8 बाब की 35 आयत के अंदर छठा फायदा है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है हलाकत से हम छूट जाते हैं, डिस्ट्रक्शन से हम आजाद हो जाते हैं, हम बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, हम समय से पहले गायब नहीं होते, हम अपनी लाइफ से फेलियर को जाते देखते हैं,
अपनी लाइफ के हर चैलेंज को गिरते देखते हैं, अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को हम हल होते देखते हैं, हर तरह की अनफ्रूटफुलनेस को हम उसे जाते देखते हैं और हम उसे फ्रूटफुलनेस में बदलते देखते हैं। बाइबल मुकद्दस ये बताती है जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है। आज हम मरना नहीं चाहते, हम सभी जीना चाहते हैं, लेकिन मैं वो सीक्रेट्स आपको दे रहा हूं बाइबल से कि जिनको मानकर हम जिंदा रहें, जिनको मानकर हम इज्जत कमाएं, जिनको मानकर हम सुकूनत में बनाए रखें, ठहरे रहें, हम अपने कयाम में रहें, कायम रहें, जिनको मानकर हम बाइबल मुकद्दस बताती फहम पाएं और दानाई हासिल करें। याद रखना, ये वो वचन है जो खुदावन के बंदा सुलेमान ने, कुछ चीजें हैं जो अपने बाप से उसने पाई और कुछ वो चीजें हैं जो खुदा के रूह से उसे दी गई और उसने बाइबल में लिखी गई और आज उन्हीं को हम सुन रहे हैं। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं इमसाल 4 बाब की 13 आयत, मैंने कहा ये दाऊद की बातें हैं जो उसने अपने बेटे सुलेमान से कही, तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर क्योंकि वो तेरी हयात है। आपको याद होगा बाइबल के अंदर नोमान कोड़ी के वाक्या में हमें एक छोटी सी बच्ची नजर आती है, छोटी सी बच्ची, और उसे गुलाम करके दूसरे मुल्क में ले जाया गया। और आप यकीन करो इस गुलामी के वक्त में भी, हालांकि वो कम उम्री में है, वो पुख्ता नहीं, मैच्योर नहीं है, और वो अपनी किसी के घर में काम करती है और जिसके घर में काम करती है उसी मालिक को कोड़ है। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है वहां पर वो अपने प्रोफेट को और अपने यहोवा खुदा को नहीं भूली। आज हम कैसे भूल जाते हैं कि हमारा खुदा इम्पॉसिबल का खुदा है। हम कैसे भूल जा सकते हैं हमारा खुदा कुछ भी करने पर कादिर है। वो बेटी, वो बच्ची अपनी मालकन को कहती है अगर ये मालिक जो मेरा है हमारे देश में होता, हमारे मुल्क में होता, तो वहां पर एक खुदा हमारे यहोवा का प्रॉफिट है जिसका नाम अलीशा है, अगर वो इसको कमांड करता तो ये बीमारी जाती रहती है और ये चंगा हो जाता। बीबी ने अपने हस्बैंड से कहा कि ये लड़की इस तरह से कहती है, और उस लड़की के कहे पर वो तकरीबन 10 ऊंटों के ऊपर कुछ हदिया जात लाद कर, इतनी बड़ी ऑफरिंग है जो वो अलीशा के लिए लेकर गया। और बाइबल कहती है वहां पर अलीशा से वो मिला और अलीशा ने एक हदायत उसे दी कि तू दरियाए यर्दन में 7 बार गोते मारेगा, ये कोड़ तेरा तुझसे जाता रहेगा। मैं आपको बताऊं, उस छोटी बेटी के करके वो आदमी आजाद हो पाया, डिलीवर हो पाया, वो उसके लिए हेल्पर बनी, डिवाइन हेल्पर बनी। लेकिन अगर उस बच्ची की लाइफ को देखो, वो गुलामी में है, अपने घर में नहीं है। हां, अपने घर में, अपने चर्च में, अपने लोगों में जय जयकार करना बड़ा आसान है, पर गुलामी में जय जयकार करना, धन्यवाद करना आसान नहीं है। गुलामी के अंदर, बंदवी में, असीरी में अपने यहोवा को याद रखना आसान नहीं है, अपने मेंटर को याद रखना आसान नहीं है, अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने प्रॉफिट को याद रखना आसान नहीं है। और वो बेटी वहां पर भी उस तरबियत को जो उसके माँ बाप से, यहोवा खुदा से और उस कल्चर ने, उसे यहूदी डिसिप्लिन ने जो दिया है वो उससे निकली नहीं है और हेल्प देती है अपने उस आका को। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते कि वो आजाद हुआ। आपको नहीं लगता कि जब वो वापस आया होगा अपनी बेटी को, उस गुलाम लड़की को उसने आजाद कर दिया होगा? आपको नहीं लगता कि जिस लड़की के वसीले से इतने पुराने मर्ज से वो आजाद हो गया, आकर उस लड़की को उसने तहाइफ न दिए होंगे? याद रखिए, हम छोटी सी हेल्प में उस मददगार को इतना ऑनर देते हैं, तो इसकी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। और
बाइबल मुकद्दस इस बारे में हमें यह सिखाती है कि वो लड़की उसकी सहायक बनी, और सहायक तब बनी जब वो उस तरबियत में रही। आप यहोवा खुदा के कानून के बीच में रह के कईयों की हेल्प कर सकते हो, कईयों की सहायता कर सकते हो कि नहीं, मेरे खुदा में ये सब मुमकिन है। हमारी चर्च में ये हो सकता है, हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर ये हो सकता है, हमारी बाइबल मुकद्दस के अंदर ये हो सकता है। बाइबल हर मुश्किल का हल है। अगर आपको या मुझे या हम में से किसी को यहोवा खुदा को ढूंढना है तो बाइबल के बीच में आना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि बाइबल में खुदा मिलेगा। हालेलुया। एक और वाक्य मैं आपसे शेयर करूंगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर दानियल का चैप्टर आप पढ़ो, देखो मेरे साथ जरा, इसे हम पढ़ेंगे दानियल की किताब में, उसका पहला बाब है दानियल, उसका पहला चैप्टर। यहां पर यूं लिखा है कि दानियल गुलाम हो गया बाबल में, और यह बाबल की गुलामी 70 साल की थी। यहां पर पहली आयत में आपके लिए पढ़ता हूं मैं। शाय यहूदा यहू यकीम की सल्तनत के 3रे साल में शाय बाबल नबूकत नजर यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। नबूकत नजर बादशाह ने, बाइबल बताती है, यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम का उसने मुहासरा किया, उसे घेर लिया और उससे लड़ा और उसे जीत गया। और लिखा है उसने यहूदियों को असीर कर लिया, गुलाम बना लिया, और वो गुलामी में 70 साल के लिए चले गए। आपको क्या लगता है, वो को 2-4 लोग थे? बाइबल में हमें पता लगता है सदरक, मीशक, अब्दुन्नगो और दानियल। हमें इन 4 लोगों की समझ आती है कि ये शायद यही है, पर ऐसा नहीं था। अगर हम मत्ती की अंजील और उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका पहला चैप्टर उसकी 17वीं वर्ष को, आइए देखो जरा 17 वर्ष। यहां पर बाइबल कहती है 14 पुश्तें थी जो गुलाम हो गई थी बाबल में। पहला बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई। इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां गुजर गई, 14 नस्लें, 14 वंश गुजर गए। फिर आगे दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें। यहां पर पुश्तों को, नस्लों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 14 पुश्तें तब थी आदम से दाऊद तक, फिर 14 पुश्तें तब हुई जब दाऊद से बाबल जाने तक, इसका मतलब है 14 पुश्तें चली गई बाबल में। फिर लिखा है बाबल जाने से लेकर मसीह तक फिर 14 पुश्तें आई। 3-3 बार 14 पुश्तों का जिक्र है, लेकिन एक वो पुश्त है जो 14 नस्लें हैं, वो बाबल में गुलाम हो गई। सैकड़ों लोग थे। 14 पुश्तें, कहा जाता है एक पुश्त तकरीबन 100 साल चलती है। तो आप अंदाजा करो ये 1400 साल की नस्ल थी। तो 1400 साल की नस्ल, आम लोग नहीं थे, सैकड़ों लोग थे जो बाबल के अंदर गुलाम हो गए। और 8 आयत के अंदर लिखा है, दानियल पहला चैप्टर उसकी 8 वर्ष में लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए, बाज रखा जाए। दानियल वो वाहिद आदमी था जिसने ये फैसला किया कि मुझे ये नहीं करना जो सब कर रहे हैं। हालांकि दानियल ये सोच सकता था कि चलो मेरा क्या कसूर है, मैं तो गुलाम हो गया, तो जो सब कर रहे हैं मुझे भी वही करना है, तो क्या जरूरत है कुछ अलग करने की। तो कुछ अलग ना करने की जरूरत नहीं, तो फिर रिजल्ट भी तो उन्हीं के जैसा आएगा। लेकिन दानियल ने यह फैसला किया कि मुझे वो नहीं करना जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने यहूदी डिसिप्लिन को, यहोवा खुदा के
उन इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं किया, उन्हें रद्द कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। लेकिन दानियल ने कहा कि मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा। उसने कहा जो बादशाह के दरबार से होकर आती हैं। उसने कहा वो शाही खुराक मैं नहीं खाऊंगा। तो क्यों नहीं खाऊंगा? इसलिए कि वो मुझे निजस करती हैं, उसके वसीले से मेरी हालत अनक्लीन हो जाती है, मैं नापाक हो जाता हूं। आज हम चीजों को देखकर अपनी लाइफ को इतना आसान समझते हैं कि कुछ भी दुआ करके हम पाक कर सकते हैं, है ना? लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है, दानियल ने कहा मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं 70 साल की गुलामी में दानियल उस शिक्षा को नहीं भूला जो यहोवा खुदा ने उसे दी। दानियल उस तालीम को, उस तरबियत को, उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं भूला जो उसे बाइबल से मिली है, जो मूसा की शरीयत और मूसा के कानून ने उसे दी है। हम कैसे भूल सकते हैं? और आप आगे पढ़ोगे, उन्हीं लोगों को बाइबल बताती है बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जिन लोगों ने बाबली लोगों से शादियां कर ली थी और उनको अपनी नस्ल, अपना वंश, जब लोग दोबारा यरूशलेम में वापस गए तो उनको अपना आप साबित नहीं वो कर पाए कि वो किस घराने से हैं। क्योंकि अजरा की किताब में साफ लिखा है, जब बाबल से यरूशलेम वापस जाने लगे तो सब लोगों का हिसाब और उनकी कुंडली का पता लगाया गया कि ये किस घराने से, इसका बाप, इसकी मां, इसका दादा परदादा कौन है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बाबलियों के साथ शादियां की, फिर आगे बच्चों के बच्चे पैदा हुए, क्योंकि 70 साल में वहां पर वो बहुत बढ़ गए थे। लेकिन वो एक मखलूत नस्ल, एक मिक्स लोग वहां पर वो पैदा हो गए। लेकिन जाना उन्हीं को था जो खालिस यहूदी थे। बाइबल यूं बताती है, मैंने कहा दानियल ने कहा मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा। उसने कहा जो बादशाह के दरबार से होकर आती हैं। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, उसने यहोवा खुदा की तरबियत को फॉलो किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। आगे जाकर हम जिक्र पढ़ते हैं सदरक, मिशक, अब्दुनजू का, जिनके ये बाबली नाम थे पर असल नाम उनके कुछ और थे। हननिया, मिसाएल और अजरिया, ये इनके यहूदी नाम थे। और वो उनके जो बताए जाते हैं सदरक, मिशक, अब्दुनजू, ये बाबली नाम थे। और बाबल के लोगों ने उनके ये नाम रखे और ये बाबल के बड़े बड़े देवता थे। अब्दुनजू उनका देवता था, सदरक उनका देवता था और मिशक भी उनका देवता था। बाइबल यूं बताती है, आगे जाकर हननिया, मिसाएल और अजरिया, बाइबल बताती है उन्होंने कहा हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डिसिप्लिन, हमारा कल्चर, हमारा यहोवा खुदा और उसके नियम और उसकी इंस्ट्रक्शंस ये गवारा नहीं करती। मैं आपको सच बताता हूं, आज आसान लाइफ में, आजाद लाइफ में हम अपने लिए फैसला नहीं ले पाते। उन लोगों ने गुलामी में अपने लिए फैसले ले लिए कि ये नहीं करेंगे भाई। खुदा ने मुझे और आपको आजाद छोड़ा है, कोई हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं, हुक्मरान नहीं, कोई जाबर नहीं हमारे ऊपर, कोई जुल्म नहीं हम पर हो रहा कि नहीं ये करना ही करना है, तुम्हें पाप करना है, तुम्हें शराब पीनी है, तुम्हें ये निजस खाने के हैं। ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, दानियल ने कहा ये मैं नहीं खा सकता। हालांकि आप एक गुलामी की लाइफ को तस्वर करो, इंसान को वो ही कुछ करना पड़ता है जो उसके आका या उसके ऊपर जो होता है उसके लिए ठहराता है। चॉइस नहीं होती लाइफ में, जो बनाया वो ही खाना पड़ेगा। लेकिन दानियल ने कहा भूखा रह जाऊंगा पर ये नहीं खाऊंगा। सदरक, मिशक, अब्दुनजू ने कहा मर जाना कबूल है पर अपनी शरीयत, अपने नियम, अपनी तरबियत का रिकॉर्ड करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है ना आग जला पाई सदरक, मिशक, अब्दुनजू को और ना शेर खा पाए दानियल को। क्योंकि मैंने आपसे कहा जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं, लिखा है साफ, तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, लिखा है उसी में उसे जाने ना दे क्योंकि उसमें तेरी हयात है। और मैं आपको कह रहा हूं तरबियत का मतलब है डिसिप्लिन,
और मैं आपको बता रहा हूं तरबियत का मतलब है, बाइबल बताती करेक्शन, और बाइबल बताती लेसन या रिब्यूक। ये है तरबियत, जिसे इब्रानी में मुसार कहते हैं। और मैं आपको ये यहां पर कहना चाहता हूं कि इसे पकड़ के रखिए, मत लालच में पड़िए पैसे के या और तरह की पोजीशन में। आज यूं ही होता है, लोग किसी को भी बहकाने के लिए ये कह देंगे, अच्छा हम तुम्हें अपनी बेटी दे देंगे तो एक तुम्हें अच्छी पोजीशन दे देंगे, तुम फलाना अकीदा या फलाना मजहब कबूल कर लो। बाइबल मुकद्दस बताती है अपनी तरबियत को याद रखो, अपने डिसिप्लिन को याद रखो। शैतान डील करता है कि जो तेरा है वो दे दे और ये मुझसे ले ले, लेकिन आज का फायदा कल का बहुत बड़ा धोखा है। याद रखो, आज का जो फायदा दिखता है कल का बहुत बड़ा जवाल है। आज का जो फायदा दिखता है कल की बहुत बड़ी हलाकत है वो, क्योंकि शैतान दिखाता कुछ है और उसके साथ करता कुछ है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम तरबियत की बात करते हैं तो उसके 6 फायदे हैं जो वो हमें देती है। इज्जत देती है, फहम देती है, ये सुकूनत देती है, बाइबल बताती दाना बनाती है, होशियार बनाती है, और कलाम खुदा ये हमें सिखाता है हमारी जिंदगी के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए, तरबियत हमें वो सब देती जाती है। मैंने कहा तबीयत खराब हो तो रहा जाता है, तरबियत खराब हो तो रहा नहीं जाता। तो बाइबल की तरबियत को फॉलो करिए। बाइबल बताएगी हमें पाप नहीं करना, नशा नहीं करना, लालच नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। हर वो चीज जो हमारे साथ जुड़ी है उसे बैलेंस करके चलना, ये लाइफ है। किसी भी चीज का ज्यादा होना, किसी भी चीज की अफजाइश हमारे लिए वो शर्मिंदगी और नाकामी का बायस आज नहीं तो कल जरूर बनेगी। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो ये समझ आती है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर उन बड़े बड़े ग्रेट लोगों का इसलिए लिखा गया, और वो ग्रेटर इसलिए ठहरे क्योंकि उन्होंने कुछ किया, और कड़वे वक्त में भी और मुश्किल वक्त में भी अपनी तरबियत को फॉलो किया। आज बाइबल की तरबियत मेरे और आपके सामने है, यहोवा खुदा की तरबियत, और हमारे घर का डिसिप्लिन और करेक्शन, हर वो करेक्शन जो बाइबल से, टीचर्स से, पास्टर से, खुद पाक रूह से हमें हासिल होती है, हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारी हयात है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है सुलेमान ने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टीचर्स का भी नहीं माना। फिर लिखा है उन्होंने और भी तंबी करने वालों की भी बात नहीं मानी, पर कल हुआ क्या रिजल्ट आया? बुराई आई उनकी लाइफ में, इंसल्ट आई उनकी लाइफ में, डिस्ट्रक्शन आई उनकी लाइफ में। क्योंकि अच्छी चीजें हमें एक हदबंदी में रह के मिलती हैं, और जैसे ही हदबंदी को तोड़ा जाएगा, बाइबल बताती है रुसवाई हमारा हिस्सा है, जिल्लत हमारा हिस्सा है, और इन चीजों को कोई बदल नहीं सकता। आइए अपने सर झुकाएंगे खुदावंद की हजूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आई लव यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाइए और आज के मैसेज को जो हमने सुना है इसे कबूल करिए। आज के मैसेज को हम कबूल करें ताकि आज का कलाम हमें छुड़ाए, हमें आजाद करे, हमारे जीवन को बदले, हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से हम बहुत बड़ी बरकतों को ले पाए, हालेलुया। आज जितने भी आज मेरे साथ यहाँ पर फेसबुक पर जुड़े हो, मैं आपको और आपके परिवारों को यीशु मसीह के नाम से रूह में छूता हूं। आप यीशु मसीह के नाम में इस गुर्बत और इस तंगी और इस बीमारी और डर और खौफ के वक्त में भी अपने और अपने परिवारों को सिक्योर देखो। यीशु मसीह के नाम से आज का कलाम आपकी लाइफ को बनाए, हम में से हर एक के जीवन को ऊंचा करे, हम में से हर एक को मोर देन ब्लेस करे। यीशु मसीह के कादर और पवित्र नाम से हर वो मुश्किल जो हमारी लाइफ के अंदर है वो आज के सरमन और खुदा की प्रेजेंस के वसीले से गिर जाए, हालेलुया।
Lord Jesus Christ, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, hallelujah. Rabba Shakaranamaya. In the mighty name of Jesus, hallelujah. आइए हम कुछ टाइम खुदावंद की हुजूरी में अपने सर झुकाएंगे, अपनी दुआया दरखास्तें आप जहां जहां भी हो और खुदा की हुजूरी में मन लगाए बैठे हो, अपनी दुआया दरखास्तों को अपने मन में ठहराइए। मैं आपके लिए खुदा का खादम होने के नाते दुआ करूंगा कि खुदा आपको फेवर बख्शे, आपकी मन की मुरादों को पूरा करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। इमरान ध्यान करना इसमें। Praise the Lord, hallelujah. Rabba Shakaradamaya. In the mighty name of Jesus Christ, hallelujah. ऐ प्रभु यीशु नासरी, ऐ मेरे सामर्थी खुदा तेरा धन्यवाद हो। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर परमेश्वर, हमने तेरे वचन को सुना, हमने तेरी आज्ञाओं को सीखा और दुआ करता हूं खुदावंद इस टाइम जितने भी मेरे साथ फेसबुक पर आई खुदा जुड़े हैं, उन्हें और उनके घरानों को मैं ब्लेस करता हूं, उन्हें और उनके परिवारों को मैं ब्लेस करता हूं। बीमारियों उन्हें छोड़कर जाए, तंगियां उन्हें छोड़कर जाए, रोग उन्हें छोड़कर जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप बचाए जाओ, आप छुड़ाए जाओ। आज का मैसेज आपकी लाइफ से हर एक बैरियर को तोड़े, हर एक मुश्किल को दूर करे। मैं खुदा का दास होने के नाते आज इस स्पेशल ईद पेंटिकोस्ट के दिन ये दुआ करता हूं कि खुदा आपके एनवायरनमेंट को चेंज करे, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो, आपके बिजनेस का, आपकी लाइफ का, आपके कामयाबी का, आपके साथ जुड़ी हर चीज का माहौल चेंज हो जाए। आप यीशु मसीह के नाम से गवाहियों के साथ आओ। आज का मैसेज हर दुख को हमारी लाइफ से निकाले, हर बीमारी को हमारी लाइफ से निकाले। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक इंसल्ट के सोर्स को आपकी लाइफ से जाने के लिए कमांड करता हूं। हर तरह की अनफ्रूटफुलनेस आपकी लाइफ से निकल जाए, फेलियर छोड़कर जाए, हर तरह की डिजीज आपको छोड़कर जाए। यीशु मसीह के नाम से गले के रोग जाए, पेट के रोग जाए और घुटनों के रोग और आंतड़ियों के रोग, आंखों के रोग, कान के रोग, गले के रोग यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ से निकल जाए। इस टाइम आप जिस बीमारी में हो, मैं खुदा का दास होने के नाते चंगाई की आत्मा को आपकी लाइफ के लिए डिक्लेयर करता हूं। बीमारियां आपकी लाइफ से निकल जाए, दुख आपकी लाइफ से निकल जाए, बाय फायर निकल जाए, बाय फायर निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज खुदा की हजूरी आपकी लाइफ को सेम न छोड़े। आइए मिलकर दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। ये कोरोना वायरस डेड हो जाए यीशु के नाम से। आने वाला टाइम सेम न रहे। आए खुदावन टिड्डियों का आना यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। आए मेरे खुदा, ये जो काल और कहत के निशान है ये टल जाए नस्ल इंसानियत से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम ये दुआ करते हैं। आए खुदा हमारे घराने, चर्च और हमारे बिजनेस, जॉब, हर चीज सिक्योर की जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज का मैसेज आपकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े काम करे, आपकी लाइफ की शर्मिंदगियों से आजाद करे। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यह दुआ करता हूं, आप अपने केस में फेवर पाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स पर फेवर पाओ, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, लोगों की हो, खुदा की हो, हर चीज में आपको फेवर मिले, आपके पासपोर्ट पर फेवर आए यीशु मसीह के नाम से, आपकी फाइल पर फेवर आए। हर वो चीज जहां पर आपको यहोवा खुदा की फेवर चाहिए, मैं दुआ करता हूं फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए यीशु के सामर्थी नाम से। खुदावंद आपको अपने घरों के साथ ब्लेस करे, आपको अपने घरों के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप एक बड़ी गवाही के साथ आओ, आने वाले टाइम में आप एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनो और मेरा खुदा आपकी लाइफ के अंदर हर वो दुख जो आपके साथ जुड़ा है आपको आजाद करे। आपकी लाइफ के रोने के दिन कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा का दास होने के नाते आपकी लाइफ के रोने के दिन कैंसिल करता हूं। आज से आपकी स्टोरी चेंज हो और आज का सरमन आपको और आपके घरानों को ऊंचा करे। हालेलुया। आपकी मन की मुरादें पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से हम ये सब मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो आज के सच्चे भले वक्त के लिए। हमने आज खसूसन सीखा है कि हमें
अपनी तरबियत में रहना है, खुदावन के डिसिप्लिन में रहना है और बाइबल का जो तरीकाकार है उसी में जीना है, क्योंकि इसमें हमारी हयात है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की, और खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।